जी डियर, आज हमारा टॉपिक सेकंड पोर्शन ऑफ द सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का हमारे पास है, जिस जो हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने जा रहे हैं अपेंडिजेस को हम स्टडी करेंगे। अपेंडिजेस असल में मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अपेंडिजेस हमारे पास जो है वो हमारे पास लिम्स को कहते हैं। और लिम्स जो है फिर हमारे पास आर्म्स आर्म्स और हमारे पास लेग्स जो होते हैं, आर्म और लेग्स दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, इसको कंबाइन हम लिब्स कहते हैं, लिम्स कहते हैं, लिम्स लिम्स जिसको हम कहते हैं, और लिम्स को फिर हम जो है वो अपेंडिजेस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फोर लिम्ब की बात करें यानी हैंड की बात करें, उस हैंड में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास शोल्डर गिल्डर आ रहा है, या इसको हम पेक्टोरियल गिल्डर भी कह सकते हैं, यानी दोनों नाम इसको हम दे सकते हैं। इस शोल्डर गिल्डर में हमारे पास जो बोन्स की बात हम अगर हम करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोन्स पर आ रहा है सबसे पहले वो हमारे पास जो बोन है वो हमारे पास है क्लेविकल बोन, उसको हम कहते हैं। क्लेविकल, इसके तीन नाम होते हैं, क्लेविकल भी कह सकते हैं, ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं, और साथ ही हम इसको कॉलर बोन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें, तो हमारे पास ये हमारा जो क्लेविकल या ब्यूटी या फिर हमारे पास कॉलर बोन होता है, वो फ्रंट साइड ऑफ द शोल्डर गिल्डर बनाता है। यानी फ्रंट हिस्सा जो हमारे पास शोल्डर गिल्डर का होता है वो हमारे पास क्लेविकल या हम कह सकते हैं ब्यूटी बोन बनाता है। इसके हमारे पास दो एंड होते हैं, वन एंड जो होते हैं वो आर्टिकुलेट विद स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट होते हैं, यानी इस क्लेविकल बोन का एक हिस्सा हमारे पास स्टर्नम जिसको हम कहते हैं सीने की हड्डी को होती है उसके साथ अटैच होता है। और इस जॉइंट को, जिस इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट बनेगा, इसको हम कहेंगे स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, इसको हम कहेंगे। सेकेंड इंच हमारे पास जो क्लेविकल बोन का होता है वो आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन कॉल्ड एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सेकेंड इंड हमारे पास क्लेविकल बोन का हमारे पास जो है वो अटैच होता है एक्रोमियन। एक्रोमियम असल में हमारे पास स्केपोला का पार्ट होता है, फिर हम ये स्टडी करेंगे। तो ये एक्रोमियम के साथ अटैच होता है, और इस जॉइंट इनके दरमियान जो बनेगा उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहेंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट बोन ऑफ द हमारे पास शोल्डर गिल्डर। सेकंड हमारे पास जो इसका पार्ट आ रहा है, सेकंड बोन जो हमारे पास आ रही है इसमें, वो हमारे पास स्केपोला के बारे में है। स्केपोला हमारे पास सेकंड बोन है। असल में हमारे पास अगर हम देखें स्केपोला के बारे में कुछ पॉइंट अगर हम स्टडी करें, तो स्केपोला असल में हमारे पास बैक साइड ऑफ द पेक्टोरियल गिल्डर या शोल्डर गिल्डर का जो बैक साइड होता है वो स्केपोला बनाता है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, हमारे बायोलॉजी में दो अल्फाज आते हैं। एक हमारे पास आर्टिकुलेट आता है, आर्टिकुलेट मीन्स किसी के साथ अटैच होना, किसी के साथ मिलना। सेकंड अल्फा लफ्ज़ जो हमारे पास वर्ड हमारे हमारे पास आता है वो प्रोसेस आता है। प्रोसेस मीन्स उभरा हुआ हिस्सा, जो हिस्सा उभरा हुआ होता है वो निकला हुआ होता है, तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो हम कहते हैं स्केपोला कि हमारे पास दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस को हम कैरोकॉइड कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज एक्रोमियन कहते हैं। कैरोकॉइड दैट प्रोसेस होता है विच एट विच मसल्स अटैच, जहाँ पर मसल या जिसके साथ मसल अटैच होते हैं। और एक्रोमियन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके साथ हमारे पास क्लेविकल हमारे पास अटैच होता है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द शोल्डर गिल्डर था। इसके बाद हमारे पास स्केपोला के हमारे पास कैविटीज़ आते हैं। इसमें एक कैविटी होता है, उस कैविटी को हम ग्लेनाइड कैविटी कहेंगे। और यही ग्लेनाइड कैविटी में आर्म जो हमारा आर्म होता है वो फिट होता है। आर्म का हमारे पास खासकर हमरस जो बोन होता है वो इसमें फिट होता है। इसका जो शेप होता है यानी स्केपोला का जो स्ट्रक्चर हमने तो स्टडी कर लिया, लेकिन शेप की बात अगर हम करें तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है। तो इसका हम थोड़ा बहुत इसको और असल में फोर लिम्ब यानी आर्म जो होता है उसको अगर हम स्टडी करें बाय डायग्राम के ज़रिए, तो हमारे पास है इस स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है वो हमारे पास फोर लिम्ब का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। फोर लिम्ब कहे तो हमारे पास हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एल नहीं कह सकते, खैर हम इसको आर्म कह सकते हैं। हमारे पास आर्म का स्ट्रक्चर होता है। ये हिस्सा या ये बोन जो होता है जिसको हमने नाम दिया था स्केपोला, ये स्केपोला बोन होता है, और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप होता है।
इधर हमारे पास इसका एक कैविटी होती है, इस कैविटी में हमारे पास आर्म फिट होता है। इस कैविटी को तो हमने नाम दिया था ग्रेनाइट कैविटी, इसको हम कहते हैं। इस कैविटी को हमने नाम दिया ग्रेनाइट कैविटी में, जिसमें हमारे पास जो है वो बोन का खासकर एमरस जो बोन होता है वो अटैच होता है। इस एमरस के साथ हमारे पास इस तरह मसल्स पाए जाते हैं। मसल के बाद अगर हम इस बोन के निचले हिस्से पर आ जाए तो इधर रेडियस बोन होता है और ये अल्ना होता है। अल्ना और रेडियस, तो हमारे पास अपर जो आर्म होता है उसमें 3 बोन्स ओवरऑल आते हैं। देन हमारे पास अगर हम हैंड की बात करें, हैंड या रिस्ट कलाई की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास बोन्स आते हैं कार्पल्स। इस रेडियस अल्ना के बाद हमारे पास जो बोन आते हैं वो कार्पल्स बोन आते हैं। कार्पल्स ओवरऑल हमारे पास 8 बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। देन हमारे पास मेटा कार्पल्स आता है। मेटाकार्पस फिर हमारे पास 5 दाने होते हैं और इसके बाद फेलेंजेस आते हैं। मेटाकार्पस हमारे पास अकेला हमारे पास जो हाथ का होता है वो बनाता है, और फेलेंजेस जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास उंगलियां जो होती है वो हमारे पास फेलेंजेस बनाते हैं। इधर 2 पॉइंट हमारे पास हम क्लियर करने जाए, 2-3 पॉइंट। फर्स्ट वन है कि कार्पल इज मेड ऑफ 8 बोन्स। कार्पल हमारे पास 8 बोन से बना होता है। एंड 2 रोज, ईच रोज हैव 4 बोन्स। कार्पल हमारे पास जो है वो 8 बोन से बना हुआ होता है। एक मिसाल इधर हम इसको देख सकते हैं कि 8 बोन से मिलकर बना है, लेकिन ये 8 बोन और इधर 2 रोज होते हैं। हर रोज में 4-4 बोन्स होते हैं। तो ये हमारे पास कार्पल्स की बात हुई। और साथ ही अगर हम बात करें, थंब इज द प्रेजेंट एट द रेडियस एरिया या पॉइंट। असल में रेडियस जो एरिया होता है वो हमारे पास एक थंब, हमारे पास ये सारा एरिया हमारे पास जो होता है ये हमारे पास थंब एंड का जो थंब एरिया होता है, जहाँ पर थंब हमारे पास मौजूद होता है, ये हमारे पास थंब होता है। हमारे पास ये एरिया जो होता है, इस एरिया में हमारे पास रेडियस बोन मौजूद होता है। और द लास्ट पॉइंट है हमारे पास के थंब हैव 2 बोन्स, यानी हमारे पास बाकी जितने भी हमारे पास होते हैं वो ओवरऑल हमारे पास उंगलियां जो होते हैं, ये बाकी 4 उंगलियां में हमारे पास 3-3 बोन्स होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो है वो थंब जो है उसमें 2 बोन्स होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल एक आर्म में, एक हैंड में, एक हमारे पास फोर लिम्ब में अगर हम देखें ओवरऑल बोन्स की अगर हम कलेक्शन करें, तो 1 बोन हमारे पास एमरस हुआ, 2 रेडियस, अल्ला 3। इस जगह तक तो हमारे पास 3 बोन हो गए। देन हमारे पास 8 हमारे पास कार्पल्स हुए, मेटा कार्पल्स फिर 5 हुए, तो हमारे पास 13 हो गए। और 13 के साथ 12 हमारे पास ये हुए। 13 और 12 को अगर हम जमा करें तो हमारे पास 25 आ गया। 25 में अगर हम इसको 25 हमारे पास आ गया, और इसके साथ हमारे पास जो है वो 3 को, सॉरी थोड़ा बहुत इधर मिस्टेक हो गया। 1 बोन्स 2 3 हमारे पास हो गए। 8 बोन्स हमारे पास ए हो गए, तो हमारे पास 3 और 8 हमारे पास 11 हो गए। और ये हमारे पास 5 आते हैं तो हमारे पास 16 आ गए। 16 हमारे पास, और ये हमारे पास तकरीबन 14 बोन्स हमारे पास होते हैं। ओवरऑल 14, तो 16 और 14 हमारे पास 30 आते हैं। 16 और 14 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 30 आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल एक फोर लिम्ब या हमारे पास जो हैंड होता है या आर्म होता है वो ओवरऑल 30 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये होता है कि हमारे ओवरऑल हैंड की बात करें, या हमारे पास एक एंड होता है इस जगह तक। एंड जो हमारे पास होता है वो ओवरऑल 27 बोन से मिलकर बना होता है। बाकी जो हमारे पास अपर एरिया ऑफ द बोन और कलाई यानी रेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे पास सिर्फ 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हमने आज स्टडी किया। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने ख़ास कर लिम्स और लिम्स में फिर हमारे पास 4 लिम्स की हमने स्टडी की। 4 लिम्स में हमारे पास हमने शोल्डर गिल्डर और पेक्टोरल गिल्डर का हमने आज स्टडी किया, और साथ ही हैंड यानी 4 लिम्ब का हमारे पास हमने हिस्सा क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह हमारे पास इसी एपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से होगा।